चारों ओर आप देखिए। और अगर आप रात को वहाँ खड़े हो जाएंगे ना, आपको नहीं लगेगा कि हम कहीं जंगल में हैं। चारों ओर की जब जो है लाइटें जलती हैं, पूरे चारों ओर गोल घेरे में, तो एक अजीब सा दृश्य वहाँ पर मिलता है। अच्छा, अलौकिक दृश्य। अलौकिक दृश्य मिलता है। तो ये थी लंकेश्वर महादेव जी की कुछ संक्षिप्त महिमा। और जो है पर्यटन विभाग ने भी इसकी सर्वे की थी। अच्छा। तो वो कहते थे कि यहाँ से जो हिमालय का एंगल यहाँ से मिलता है वो बहुत कम मिलता है। अच्छा। 5 करोड़ रुपया पर्यटन विभाग से केंद्र सरकार से आया था। अच्छा। उसकी सर्वे के लिए पर्यटन विभाग आया था, लेकिन बाद में जो वो नक्शा बना रहे थे तो वो भूमि वन विभाग की थी। अच्छा। इसलिए फिर वहाँ निर्माण कार्य रुक गया, सारा विकास रुका हुआ है। यदि जो है कि पर्यटन भी चाहे या लोग चाहें तो इस दिव्य स्थल को वो जो है कि पर्यटन क्षेत्र में ला करके कई लोगों को इसका लाभ पहुंचा सकते हैं। तीर्थाटन का एक प्रमुख केंद्र, प्रमुख धार्मिक तीर्थाटन का प्रमुख केंद्र है बन सकता और शिव के कैलाश के रूप में जो है यह कैलाश का मतलब एक अदिति स्थल है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कोठारी जी। और पुराणों में कहीं कोई जिक्र? और पुराणों में, शिव पुराण में जी, शिव पुराण के वायवी संहिता में आया है जी कि भगवान शंकर के जो 112 योगाचारी, अच्छा, ये जो अवतार हुए हैं जी, उसमें एक लंबकेशक है। अच्छा। श्लोक आया है, लंबोदरस्त लंबस्तो लंबात्मा लंबकेशकः सर्वज्ञ संबुद्धिस्तो सर्व सिद्धिस्त थे बचो। अच्छा, बहुत सुंदर। इस श्लोक के आधार पर हम कहते हैं कि ये वही लंबकेशक का आश्रम था जो धीरे धीरे लंबकेशक के स्थान पर लंबकेश्वर हो गया। बहुत सुंदर, बहुत। अच्छा, आप इस भद्रकाली दरबार में आज हैं, तो इस दरबार से स्थानीय भक्तजनों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि शिव भक्ति किस प्रकार होनी चाहिए? एक शिव भक्त को भद्रकाली और शिव का तो घनिष्ठ संबंध है। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है। अच्छा, बहुत सुंदर। बिना शिव के शक्ति नहीं, बिना शक्ति के शिव नहीं। जी जी। तो भद्रकाली भी जो है एक महान जो है कि दरबार हुआ। हाँ, दरबार है। यहाँ भी इच्छित फल प्राप्ति होती है। जी जी। मैंने सुना है कि कई मूर्खों को इस भद्रकाली ने जो है कि विद्वान बनाया था। अच्छा। जो पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं थे, जी जी, उनकी जीवा में ऐसी सरस्वती बसा दी थी कि वो बहुत बड़े विद्वान कहलाए, बड़े प्रसिद्ध रहे। तो भद्रकाली भी एक जो है कि सिद्धपीठ है। यहाँ भी भगवती की अनुकंपा है और यहाँ से ही भगवान भी वैसा है कि भद्रकाली जिस पर प्रसन्न होगी शंकर भी प्रसन्न हो जाएंगे। शंकर प्रसन्न होंगे तो भद्रकाली भी प्रसन्न हो जाएगी। इन दोनों की कृपा सभी पर जो है कि बनी रहे। मेरी सब लोगों के साथ ये शुभकामनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आप अपना पूरा नाम क्या वो करते हैं? मेरा है चंद्रशेखर कोठारी। अच्छा, ग्राम निर्मल कुटीर, जाड़ा पानी। जय हो। बहुत सुंदर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय हमारे पाठकों के लिए प्रस्तुत किया। जय लंकेश्वर महादेव जी की, जय माँ भद्रकाली। आगे गुरुजी कोई लंकेश्वर महादेव जी के बारे में कोई ऐसी आधुनिक समय की घटनाएं जो आपके संज्ञान में हो? हाँ, मेरे साथ एक गंगोली हाट में दिलीप सिंह रावल अध्यापक हुआ करते थे। जी जी। वो बताते उनके पिताजी देव सिंह पटवारी हुआ करते थे ब्रिटिश काल में। अच्छा। तो वो कहते थे कि मेरे पिताजी वहाँ थे और जो है कि पटवारी थे, उनको कुछ शिकार करने का शौक था जी। और वो जंगल में जाते थे। एक दिन उनको बहुत प्यास लग गई, प्यास से गला सूखने लगा, तो बड़े दुखी हो गए। तो तब वो बताते थे कि पेड़ के नीचे, बांस के पेड़ के नीचे उनको सुंदर एक दिव्य जल का एक छोटा सा मिला। अच्छा। चुपचाला वहाँ की भाषा में कहते थे। अच्छा। तो वो कहते थे कि पिताजी ने खूब अंजलि से पानी पिया, तृप्त हुए जी। और उसके बाद फिर कई दिनों तक उन्होंने वो पानी ढूंढा और उनको फिर वो पानी नहीं मिला। अच्छा। और तब से पिताजी जो है लंकेश्वर के प्रति आस्था रखते थे और वही दलीप सिंह भी आस्था रखते थे। उनके पुत्र आज तक भी वहाँ आस्था रखते हैं। अच्छा। और दूसरी घटना मेरे सामने की है। मैं तब बच्चा था, हाई स्कूल में पढ़ता था। अच्छा। एक धोनीदास बाबा थे। अच्छा। धोनीदास बाबा ने वहाँ मंदिर निर्माण किया। पहले खाली पत्थरों का बनाया हुआ मंदिर था। अच्छा। उन्होंने कहा इसको अच्छा मंदिर बनाते हैं। तो मंदिर जब वो बनाने लगे, थोड़ा सा कुछ मैदान से नीचे गहराई में था वो। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर जगह कम हो जाएगी, इसको थोड़ा उठा करके ऊपर रखते हैं लिंग को। जी। कोई एक जो है विजय सिंह, केसर सिंह, चंद्र सिंह, ये 3-4 पहलवान लोग थे। वो शाम को लंकेश्वर से जाड़ा पानी में आए। अच्छा। वो कहने लगे कि महाराज आज तो ये गजब हुआ। बाबा जी ने कहा कि हम इसको थोड़ा सा लिंग को उठा के ऊपर रखते हैं जी। 2 सब्बल लगाए। अच्छा। ऐंस लगाए और जैसे ही हम उसको 2 उठाने लगे, जरा सी वो हिलने लगा तो एक बहुत भयानक सर्प अच्छा। वहां से निकला
और हम लोग उस सब्बल को ही छोड़ करके वहाँ से भाग करके आ गए महाराज। आज तो हमने बड़ा चमत्कार देखा, ये मेरे सामने की घटना है, उन्होंने मेरे को कहा था। अच्छा। तो ये लंकेश्वर के महात्म्य और भी कई प्रकार की बातें सुनाई देती हैं, क्योंकि जिसको जो दुखी थे उनका दुख हुआ, मतलब कई पुत्रहीनों को वहाँ जागरण करने से पुत्र प्राप्ति हुई है। अच्छा। कई निर्धनों को जो है संपत्ति मिली है। और एक जो निर्मल बाबा जी थे, कोई दक्षिण भारत के संत, अच्छा। वो बहुत समय तक वहाँ रहे और मृत्यु के समय में उन्होंने घोषणा की थी कि ये बहुत बड़ा विकास जो इसका होगा, यहाँ पर विश्व के लोग आएंगे, ये वो घोषणा कर गए थे। अच्छा। इसके सौंदर्य को देखते हुए ये बिल्कुल केंद्र है पूरे उत्तराखंड का। अच्छा। यहाँ पर जब आप खड़े होंगे आपको कहीं कोई पर्वत श्रृंखला कटी हुई नहीं मिलेगी। अच्छा। चारों ओर यहाँ से आप पूर्णागिरी के दर्शन कर सकते हैं, जी। आप जागेश्वर के दर्शन कर सकते हैं और सारे गढ़वाल की पहाड़े। मतलब ये है कि केंद्र में खड़े होकर के कहीं भी पर्वत श्रृंखलाएं कटी हुई नहीं मिलेंगी। हिमालय के आंचल में बसे श्री लंकेश्वर महादेव जी की महिमा बड़ी ही निराली है। लंकेश्वर महादेव जी के अनन्य भक्त श्री कोठारी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो समय समय पर अपने आराधना के श्रद्धा पुष्प श्री लंकेश्वर महादेव जी के चरणों में अर्पित करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे थोड़ा सा लंकेश्वर महादेव जी के बारे में जानना चाहेंगे कि वह क्षेत्र कहाँ पर है, उसका क्या महत्व है और वहाँ पर पूजा अर्चना का क्या फल है। क्या किसी पुराण में उस मंदिर के संदर्भ में कोई जिक्र आया है? थोड़ा प्रकाश डालने की कृपा कीजिए। लंकेश्वर महादेव बहुत पहले ब्रिटिश काल से ही आस्था का केंद्र रहा है। अति सुंदर। गंगोलीहाट बेरीनाग विकास खंड के बीच में सर्वोच्च शिखर अच्छा। लंकेश्वर नाम से जाना जाता है। जी जी। यहाँ पर भगवान शंकर का लिंग स्थापित है और जिसके अनेक प्रकार की महात्म्य की बातें सुनाई देती है। जी। झलतुल में एक अंग्रेज कोई टप साहब कहे जाते थे। अच्छा। तो कहा जाता है कि उन्होंने जब वो लंकेश्वर को जा रहे थे तो उनके साथ जो हिंदू पुजारी थे, उनका अर्जली था। अच्छा अच्छा। उसने लंकेश्वर को प्रणाम किया तो अंग्रेज को बड़ा गुस्सा आया और उसने उसमें गोली मार दी, क्या है तुम्हारे पत्थर, इस प्रकार से। अच्छा। और ये कहते हैं कि थोड़ी दिनों के बाद ही वज्रपात होकर के उसकी सारी परिवार समाप्त हो गई। वो मकान, वो जो बंगला था, वो फिर बाद में किशन सिंह रावत को अंग्रेजों ने गिफ्ट किया था। अच्छा। वही किशन सिंह रावत जिन्होंने मुनस्यारी से जो है चीन में जाकर के चीन का नक्शा अंग्रेजों को सौंपा था। अच्छा। तो उसी एवज में उन्होंने वो सारी झलतुला स्टेट उनको दे दी थी और किशन सिंह के पुत्र दुर्गा सिंह को तहसीलदार के पद पर नियुक्त किया था। अच्छा। फिर दुर्गा सिंह के पुत्र राजेश्वर फ्रांस में बस गए हैं, वो राजदूत थे पहले। जी जी। और वो लंकेश्वर का जो लिंग है उसमें अभी भी एक वो जो है गोली का चिन्ह मौजूद है। अच्छा। पिस्तूल का चिन्ह उसमें दिखाई देता है। जी जी। इच्छित फल मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह शिवलिंग बड़े दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी मुरादें पूरी करते हैं। बहुत सुंदर। स्थान कुछ कठिन अवश्य है, जाड़ा पानी से 3 किलोमीटर की ठेठ चढ़ाई है। जी जी। और वर्ष में शिवरात्रि में भयंकर मेला लगता है, हजारों लोग वहाँ पर उतनी कठिन साधना करके आते हैं। अच्छा। और देश नहीं विदेश के भी, एक पास्कल नाम के यात्री थे फ्रांस से, वो वहाँ आए, 1 महीने वहाँ रह गए जी। और हमसे कहने लगे कि ऐसी जगह तो मैं कई बार भारत आता हूँ लेकिन ऐसा स्थल मैंने नहीं देखा। अच्छा।